मुझे लगा बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा फैमिली एंड फ्रेंड्स से कि मैं शादी छोड़ के इंडिया वापस आई थी खुद का कुछ करने के लिए बेटी के साथ। बट हुआ उल्टा। उन्होंने तो कहा कि कुछ नहीं, आपको डिप्रेशन है, आप अटेंशन के लिए ये सब कर रहे हो। इतना क्या बुरा हुआ होगा शादी में, वो तुमको मारता तो नहीं था। बहुत सारे ऐसे सवाल आए कि मुझे ऐसे लगा कि मैंने बहुत गलत किया है कुछ। उस दिन जब मेरे बेटी ने उठाया खाने के लिए तो मुझे लगा कि बस इस ऐसे नहीं चल सकता, कुछ तो अलग करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम मुग्धा प्रधान है। मैं एक फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं आई थ्राइव की फाउंडर एंड सीईओ हूँ। मैं ये नहीं थी पहले। कुछ 7 साल पहले मैं 97 केजीज़, मतलब 100 केजी से 3 केजीज़ बस कम, और बहुत ज़्यादा बीमार थी। क्या-क्या बीमारियाँ थी? मुझे हाशिमोटोज़ नाम की एक बीमारी थी, जहाँ पे मेरे थायरॉइड को मेरी ही बॉडी अटैक कर रही थी। मुझे प्री डायबिटीज़ था, इंसुलिन रेजिस्टेंस था, जिसकी वजह से मेरे ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हाई होते थे। डिप्रेशन था, मतलब मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे भी जा चुकी थी उससे पहले। और क्या, बाल बहुत झड़ रहे थे, स्किन खराब थी और बहुत ज़्यादा फटीग, बहुत थकान होती थी दिन भर में। बचपन से तो मेरा ये वज़न नहीं था, तो आप भी सोचेंगे मैं ऐसे कैसे पहुँची 97 केजीज़ तक। तो आपके जैसे ही मैं एकदम एवरीडे ज़िंदगी जी रही थी। मुझे सिखाया गया था बचपन से कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, कॉलेज जाओ, अच्छी पढ़ाई करो। जॉब के बारे में ऐसा सिखाया गया था कि शादी प्राइमरी है लड़की के लिए। शादी करने के बाद अगर फुर्सत रहेगी, अगर सब ठीक करोगे, मतलब जो इन-लॉज़ है, पेरेंट्स है, हस्बैंड है, उनका सब ठीक-ठाक देख लोगी, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो जॉब भी कर लो। तो मैं उस सीख के साथ चली गई आगे। एंड कॉलेज किया, कॉलेज के बाद 1-2 साल जॉब किया, उसके बाद एक ऐसा मोड़ आया जो कि अब मैं जानती हूँ कि शायद वो सही डिसीजन नहीं था। 2004 में मेरी शादी हुई एंड शादी के बाद जो मेरे सारे चेंजेस होने लगे, मैं जो थी, मुझे जो करना था, मैं जैसे सोचती थी, वो काफ़ी बदलने लगा। शादी हो गई, शादी के बाद हम इंडिया में ही, उनका जॉब आईटी में था, तो कभी बैंगलोर में होते थे, कभी हैदराबाद में, कभी बॉम्बे में, फिर पूना वापस आ गए थे। एंड उनको ये बहुत था कि इंडिया छोड़ के बाहर जाना है, यूएस जाना है या कनाडा जाना है। उनको इंडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बल्कि मेरी सारी फैमिली, हमारे सारे रूट्स, मतलब उनकी भी फैमिलीज़, मेरे बेटी के नाना-नानी, दादा-दादी सब यहाँ पे है, मेरी दीदी सब इंडिया में है। तो मुझे कभी दिल से ऐसे इंडिया से दूर जाने का मन नहीं होता था, बट उनको बहुत था कि ये कंट्री बेकार है और यहाँ से हमको निकलना है। सो कनाडा के पीआर के लिए अप्लाई किया। मेरी मास्टर्स डिग्री थी तो मुझे पीआर मिल गया, फिर वो को एप्लीकेंट बन के आए। तो मैंने भी जब शादी की तो मेरे आइडियाज़ थे कि ऐसे अच्छा, एक शादीशुदा औरत मतलब एकदम पतिव्रता होती है, सबका देखती है, खुद को मार्टर बना देती है। और मैंने भी वही टेम्पलेट पिकअप किया था कि अच्छा, मेरी लाइफ इस बक्से में रहेगी, मैं ऐसे-ऐसे बिहेव करूँगी, ये सब चीज़ें करूँगी, अगर ये सब करूँगी तो मैं खुश रहूँगी। अ, अब इस फ्रेम का एडवांटेज, इस फ्रेमवर्क का, इस माइंडसेट का एडवांटेज लिया गया। मेरे सपने सपने नहीं थे, बाकी सबके सपने सपने थे। या मुझे इंडिया में रहना था फैमिली के पास, वो इम्पोर्टेंट नहीं था, बस ये देश छोड़ के जाना इम्पोर्टेंट था। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, एचआर में थी, अच्छा कमा रही थी उस ज़माने में भी। बट मेरे जो एक्स हस्बैंड थे ना, वो बहुत अनस्टेबल थे वर्क वाइज। तो कई बार वो जॉब छोड़ देते थे, कई बार फायर हो गए थे। तो ऐसा होता था कि घर चलाने का बर्डन, जो फाइनेंशियल बर्डन है, वो भी मेरा होता था। तब तक ये कनाडा का आ गया कि चलो हम कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, उधर अच्छा जॉब रहेगा, पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। और वापस मुझे नहीं जाना था क्योंकि मेरा यहाँ पे अच्छा स्टेबल करियर चलने लगा था वापस। मेरे बेटी के सारे फ्रेंड्स यहाँ पे थे, सारे रिलेटिव्स यहाँ पे थे। चले गए उधर, उधर जाके वही स्टोरी, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, बट उधर फाइनेंशियल कंडीशंस और मुश्किल होते गए। 2017 में मैं शादी छोड़ के कनाडा से इंडिया वापस आई। अम, बहुत ही मुश्किल ये था, तब वक़्त था, क्योंकि मुझे क्या लगा था ना, मुझे लगा था कि मैं आ जाऊँगी इंडिया तो ऐसे विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए मुझे बहुत वाह-वाह मिलेगा, सब बोलेंगे वाह! कितना करेज है आप में।
मुझे लगा बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा फैमिली एंड फ्रेंड्स से कि मैं शादी छोड़ के इंडिया वापस आई थी खुद का कुछ करने के लिए बेटी के साथ। बट हुआ उल्टा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना वो चेंज होने के लिए और बहुत साल लगेंगे। एंड मैं जब वापस आई तो मुझे पहला फीडबैक ये मिला कि ये क्या पागलपन है, पति के पास वापस जाओ। और मतलब ऐसे कई सारे सवाल आए कि इतना क्या बुरा हुआ होगा शादी में, वो तुमको मारता तो नहीं था। बहुत सारे ऐसे सवाल आए कि मुझे ऐसे लगा कि मैंने बहुत गलत किया है कुछ। और इस प्रोसेस में जो सपोर्ट मैं सोच रही थी होगा मेरे पास मैं इंडिया आने के बाद, वो सपोर्ट नहीं रहा। तो क्या हुआ, मुझे और मेरे बेटी को अकेले फिर वापस देखना पड़ा कि हम क्या कर सकते हैं, हम लिटरली एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। एक दिन हम इंडिया वापस आए थे, मेरी बेटी और मैं अकेले रहते थे हम एक छोटे से फ्लैट में। और रात को कुछ 8 बजे मेरी बेटी ऐसे अचानक, मुझे याद है इतना कि वो उठा रही थी मेरे को कि भूख लगी है, खाना चाहिए। और मुझे इतना भी याद नहीं था कि मैं सोई कब थी, लाइक क्या हुआ था। तो क्या हो रहा था मेरे बॉडी के अंदर, ये जो ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके बारे में मैंने कहा, ये जो प्री डायबिटीज चल रहा था, बाकी फूड के साथ मेरा जो रिलेशनशिप था, उसके वजह से काफ़ी डिसफंक्शन हो गया था बॉडी में। एंड हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे एनर्जी क्रैशेस होते थे, मतलब इतना फटीग होता था कि मैं सो जाती थी विदाउट रियलाइजिंग इट। सो उस दिन जब मेरे बेटी ने उठाया खाने के लिए तो मुझे लगा कि बस इस ऐसे नहीं चल सकता, कुछ तो अलग करना चाहिए। मैंने वापस न्यूट्रिशन में घुस गई उस फील्ड में। एंड उस फील्ड में जब घुसी तो मुझे लगा कि मैंने जो कॉलेज में सीखा है वो उतना यूज़फुल तो हो नहीं रहा है, बिकॉज मैं कैलोरी काउंट कर रही हूँ, वेट लॉस नहीं हो रहा है। मैं राइस के बदले रोटी खा रही हूँ, फिर भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे बॉडी में। मेरी हेल्थ तो खराब होते जा रही थी। मैं डॉक्टर्स के पास भी गई थी कि मुझे ऐसे हो रहा है कि एनर्जी नहीं है, चाय पीने के बाद ही थोड़ा दिमाग चलता है, चाय के बगैर एनर्जी नहीं रहती। तो एक डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसे हो रहा है तो पी लो ना चाय, प्रॉब्लम क्या है। फिर एक डॉक्टर के पास गई थी, लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने तो कहा कि कुछ नहीं, आपको डिप्रेशन है, आप अटेंशन के लिए ये सब कर रहे हो। तो मेरा ना लिटरली तब दिमाग काफ़ी हट गया था, बिकॉज़ मैं जा रही थी एज़ अ पेशेंट कि मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मुझे एनर्जी के इश्यूज़ हो रहे हैं, मैं सोच नहीं पा रही हूँ, डिप्रेशन जैसे फ़ील हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है। एंड डॉक्टर सारे उसको मेरा ही प्रॉब्लम बना रहे थे कि आप डिप्रेस्ड हो इसलिए हो रहा है, आप चाय पी लो हो जाएगा। मतलब मुझे तो लगता है मॉडर्न मेडिसिन में जब तक आपका कहीं से कुछ कट के खून ना बहता हो, आपको सीरियसली लिया नहीं जाता। सो मैं फिर वापस रिसर्च मोड में चली गई, इंटरनेट पे ढूंढने लगी कि कोई तो जवाब रहेंगे मेरे हेल्थ के लिए। एंड वो खोजते खोजते मैंने डिस्कवर किया एक वर्ल्ड ऑफ फंक्शनल मेडिसिन। ये जो तरीका है ना हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ये तरीका कैसा है कि जो भी आपके बॉडी में हो रहा है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं, उसके रूट कॉजेज रहते हैं, मतलब उसका एक जड़ रहता है। अगर आप उस जड़ तक जा सकते हो तो आप उस डिजीज को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हो। पढ़ते पढ़ते मैंने ये सीखा कि अगर मुझे जानना है मेरे हेल्थ के साथ क्या हो रहा है, एक सिंपल सी चीज़ करनी है, मुझे ब्लड टेस्ट करने हैं। ब्लड टेस्ट का डेटा देखना है, ब्लड टेस्ट से मुझे पता चल जाएगा कि अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि तब तक मुझे ये पता नहीं था कि ये ऑटो इम्यून थायराइड कंडीशन चल रही है। तब तक मुझे ये पता नहीं था कि मुझे प्री डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब मैंने ब्लड टेस्ट किए और जब मैंने उसका एनालिसिस किया, तब मुझे पूरी तरह से पता चल गया कि मैं क्यों ऐसे फील कर रही थी और क्यों ऐसे मैं हो गई थी। तो एक-एक करके मैंने उन रूट कॉजेज़ पे काम किया, वो करते-करते ऑटोमैटिकली मेरा वेट लॉस होने लगा। सो 97 केजीज़ से कुछ 1 डेढ़ साल में मैं 60 केजीज़ तक पहुँच गई। डायबिटीज़ के बारे में कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार डायबिटीज़ हो गया तो आपको बस गोली लेते जाना है ज़िंदगी भर और वो ठीक तो नहीं होने वाला है। सो मैंने ये कैसे किया, मैंने मैंने अपने बॉडी में इसको ठीक कैसे किया, तो सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट में मैंने प्रोटीन फर्स्ट किया था। मतलब अगर आपको भी वेट लॉस करना है या जनरली आपको हेल्थ इंप्रूव करना है तो प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी में। सो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए खुद के लिए भी यही किया था कि प्रोटीन फर्स्ट। तो प्रोटीन फर्स्ट मतलब मैं अंडे खाती थी, उठते ही 1 घंटे के अंदर अंडे खा लेती थी।
पूरे जो फैट्स थे वो मैंने चेंज किए। मैंने ये स्विच किया कि या तो मैं कोकोनट ऑयल में खाना बनाती थी या फिर घी या बटर, ये तीन ही फैट में मैं खाना बनाती थी। एंड सो प्रोटीन एंड फैट सुबह मैंने स्टार्ट किया। सो अंडे घी में बनाए हुए। चाय मैंने बंद कर दी थी उन सालों में, क्योंकि चाय से क्या हो रहा था कि मैं चाय पी लेती थी तो ऐसे आर्टिफिशियली एनर्जी स्टिमुलेशन होती थी, एंड देन दिन में कभी तो क्रैश हो जाता था। सो चाय मैंने बंद कर दी थी। सो अंडे, एंड देन लंच में वापस मैंने प्रोटीन पे फोकस रखा। सो मैं नॉनवेज खाती हूँ, इसलिए मैं चिकन एंड फिश एंड मटन खाती थी। अभी भी वही खाती हूँ लंच में, बिकॉज उससे जो प्रोटीन मिलता है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलता है, वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन रहता है। एंड देन डिनर में अगेन, डिनर में अगर भूख लगती तो थोड़े से स्टर फ्राइड वेजीज या फिर अगेन अ स्मॉल पीस ऑफ चिकन, ऐसे खा के 3 मील्स अ डे पे फोकस करती थी ना। लोग सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, मोनोटोनस हो जाता है, स्नैक्स के लिए जगह है ही नहीं। बट तभी मेरा जो फोकस था ना कि मुझे मेरे बेटी के लिए और मेरे खुद के लिए कुछ भी करके अपने हेल्थ को फिक्स करना था। एंड मुझे सुराग मिल गया था, कैसे करना है वो पता चल गया था फंक्शनल मेडिसिन के द्वारा। कभी कभार मूड किया तो थोड़ी सी दाल एंड थोड़ा सा चावल खा लेती थी लंच में, बट ये मेरा मील होता था। अलॉन्ग विथ फूड मैंने दूसरे क्या चेंजेस किए, क्योंकि मेरे ब्लड टेस्ट में काफ़ी डेफिशिएंसीज दिख के आए थे। सो विटामिन डी का सप्लीमेंट स्टार्ट किया, मैग्नीशियम का सप्लीमेंट स्टार्ट किया, बी वाइटामिन के सप्लीमेंट स्टार्ट किए। अगेन बहुत हाई ग्रेड सप्लीमेंट्स लेती थी मैं। सो उससे जो डेफिशिएंसीज फूड से कवर नहीं हो रही थी, उन सप्लीमेंट्स में से कवर हो गई। तीसरा मैंने ये किया लाइफस्टाइल के साथ कि अपने वेकअप एंड स्लीप टाइमिंग को, जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं, उसको मैंने सन के साथ ऑप्टिमाइज कर दिया। मतलब क्या, जब सूरज उगता था तब उठ के मेडिटेशन करना है, थोड़ा सन गेजिंग करना है। सो ब्रेकफास्ट 1 घंटे के अंदर करना है उठने के बाद। मैंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की जो मुझे लगता है मेरी लाइफ सेविंग प्रैक्टिस थी, अलॉन्ग विथ एवरीथिंग एल्स, वो है मेडिटेशन। सो मैंने डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट की। वो मेडिटेशन कर करके धीरे धीरे लाइफ के बारे में क्लैरिटी और फोकस इम्प्रूव होने लगा। एंड उससे सबसे ज़्यादा क्या हुआ ना, एक कनेक्शन बन गया भगवान से। तो मुझे ये एहसास होने लगा कि ठीक है, ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल गड़बड़ हो रही है, बट इस पूरी दुनिया का रचना करने वाला कोई और है, कोई बड़ा गेम चल रहा है, मैं उसका हिस्सा हूँ। उस ज़माने में इंस्टाग्राम तो था नहीं, फेसबुक पे थी मैं। तो मैंने फेसबुक के मेरे प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज किए। जैसे जैसे चेंज करती गई तो फैमिली एंड फ्रेंड्स देखने लगे, अरे यहाँ पे तो कुछ तो बहुत ही अच्छा बदलाव आ रहा है। तो वो लोग मुझे मैसेज करने लगे कि जो भी तुम खुद के साथ कर रहे हो चल रहा है, तो हमारे लिए भी करोगे क्या? सो मुझे इंटरेस्ट आया, बिकॉज मुझे कैसे लगा कि अब तक मैंने खुद के ऊपर काम किया है, खुद के ब्लड टेस्ट किए, खुद के सिम्टम्स पता थे खुद को, खुद का फूड में चेंज कर पाई। बट क्या मैं ये दूसरे किसी के लिए कर सकती हूँ? अगर कोई और उनके ब्लड टेस्ट करके मुझे भेजेंगे, तो क्या मैं उनको भी उनके हेल्थ के जर्नी में सपोर्ट कर सकती हूँ? सो जब इन लोगों ने मुझे रीच आउट करना स्टार्ट किया, तो मैंने बोला ठीक है, ये ब्लड टेस्ट करके मेरे को ईमेल कर दो, एंड मैं इसका एनालिसिस करके आपको बता दूंगी कि क्या क्या खाना है, कौन से सप्लीमेंट्स लेने, क्या चेंजेस करने। और करते गई वो, धीरे 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 वो जो रेफरल से मेरा काम बढ़ने लगा। मुझे महीने में 10-10, 12-12, 20-20 क्लाइंट्स आने लगे काम करने के लिए। सो मैं बहुत खुश थी कि मुझे एक दूसरा लाइफ मिल गया है, कि जो मैंने मास्टर्स डिग्री की थी न्यूट्रिशन में, उसका फाइनली फुलफिलमेंट हो रहा था। उस दौरान पैसे की भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मतलब फैमिली वालों को ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा नहीं था कि मैं शादी छोड़ के वापस आ गई थी। सो मैं अकेली थी, एंड कमाने का ज़रिया था नहीं तभी। सो एक दिन ऐसा आ गया था कि मेरे अकाउंट में बस थे 300 रुपये, और मुझे मतलब रेंट भरना था उस छोटे से घर का, खाने के बारे में सोचना था कि ग्रोसरीज ख़त्म हो गए थे। और बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं और मेरी बेटी, वो तो छोटी सी 7 साल की, उसको उससे पहले तो आदत थी कि बहुत ही आलीशान घर वगैरह, जो हम कनाडा जाने से पहले भी हमारा था। ये ऑफ कोर्स मेरे अभी एक्स हस्बैंड को मैं बता रही थी कि ऐसे हो रहा है, इधर मुश्किल हो रहा है। एंड उन्होंने
उसी मौके को यूज़ किया, तभी आए क्योंकि मेरी बेटी की हेल्थ भी ख़राब हो गई थी बीच में, तो उसको मिलने के लिए आए और फिर तभी आके उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया इंडिया के कोर्ट में। मैं डिवोर्स के साथ तो ठीक थी, बट उन्होंने तब डिवोर्स में ये भी डाल दिया कि उनको फुल कस्टडी चाहिए। मेरे एक्स हस्बैंड आ गए वापस और वो बोले कि इसको लेके जाना है मुझे, क्योंकि तुम्हारे में कैपेसिटी नहीं है, कि फिनेंशियली कुछ नहीं है, मेंटली आप वीक हो वगैरह करके वो मेरे बेटी को ले गए। सो एक तरफ ऐसे हो रहा था कि मेरा काम बढ़ रहा था, लोग मुझ में ट्रस्ट कर रहे थे, वैल्यू कर रहे थे मेरे काम को, लोग हील हो रहे थे, बड़ी-बड़ी बीमारियों से ठीक होने लगे लोग। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ में और भी दिक्कत आने लगी कि मेरी बेटी को कोई ले गया। 2018 में ऐसे ही काम करते-करते एक क्लाइंट थे मेरे, उन्होंने मुझे पूछा तुमको करना क्या है? तो तब मेरा ये एक ऐसे विज़न बन गया था कि मेरे को 1 मिलियन लोगों को ठीक करना है। अभी तो पूरी दुनिया को ठीक करना है, बट तभी 2018 में था कि 1 मिलियन लोगों को ठीक करना है। तो उन्होंने कहा कि विज़न बहुत बढ़िया है, बट क्या तुम जानते हो ये अकेले नहीं हो पाता? मैंने कहा हाँ, पता है, बट जल्दी किसको है? अभी तो कुछ बचा भी नहीं है, बेटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसी पे काम करना है ज़िंदगी भर। तो तब उन्होंने कहा कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं इन्वेस्टर बन के आ सकता हूँ और मैं इन्वेस्ट करूँगा, आपके कंपनी बनाएंगे, मैं इन्वेस्ट करूँगा और आप इसको बड़ा कीजिए, आप इसको स्केल कीजिए। तो 1-2 दिन मैंने सोचा और मैंने हाँ कह दी और तभी बनी ये कंपनी iThrive, जिसकी मैं आज CEO एंड फाउंडर हूँ। उन्होंने इन्वेस्ट किया, 2019 में कंपनी रजिस्टर हुई, उसके बाद धीरे-धीरे कंपनी हम बढ़ाते गए और आज हम इस पॉइंट पे पहुँचे कि ये कंपनी कुछ 50 लोगों की टीम है। वैल्यूएशन ही कंपनी का अभी $8 मिलियन है एंड हमने लिटरली 174 से ज़्यादा डिजीज़ेस पे काम किया है, करते जा रहे हैं। 6,000-7,000 क्लाइंट्स को तो हील किया है टीम ने और मैंने। अब ऐसा सिचुएशन हुआ है कि iThrive के थ्रू मैं दुनिया में इतना सारा इम्पैक्ट ला रही हूँ, बट वो जो एक दुख है ना इस सब चेंज में, जो मेरी बेटी मेरे से छीन ली गई, उसको मैं अभी 4.5 साल से मिली नहीं हूँ, उससे 2 साल से बात नहीं की हूँ। तो एक अगर कोई मुझे पूछेगा कि आपका एक कोई रिग्रेट है या एक चेंज अगर आप करना चाहते हो तो वो रहेगा। मुझे ये शेयर करना है कि क्योंकि एक दिन, उस दिन कनाडा में जब ऐसे हुआ कि नहीं ये मैं करते जाऊंगी तो मैं मरने वाली हूँ थोड़े दिनों में, कुछ तो मेरे को चेंज करके खुद की लाइफ खोजनी है, नई लाइफ बनानी है, ये मैंने डिसीजन लिया। और उस डिसीजन से इतनी चेंजेस हो गए हैं कि एक कंपनी है जो दुनिया भर को ठीक करने के लिए चल पड़ी है और टीम है और ये बढ़ते ही जा रहा है काम। तो मैं जोश टॉक्स को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ क्योंकि उनके द्वारा मेरी स्टोरी ये आपके सामने आ रही है। एंड ये स्टोरी ना, आप मतलब एक अगर चीज़ आप लेके जाओगे स्टोरी से तो वो है कि जब आप खुद के लिए लड़ने लगते हो तो दुनिया बदलने लगती है आपके लिए और आप फिर दुनिया में बदलाव लाने लगते हो।